नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में टाटा मोटर्स स्टॉक पर। बात करें टाटा मोटर्स की तो स्टॉक इस समय काफ़ी चर्चा में हमें देखने को मिल रहा है। बात करें टाटा मोटर्स की तो स्टॉक में निवेशकों को बड़ा नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि बात करें टाटा मोटर्स की तो स्टॉक में लगातार हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और बात करें स्टॉक की तो स्टॉक 30% से ज़्यादा टूट चुका है। तो बात करें टाटा मोटर्स की तो स्टॉक में गिरावट के चलते निवेशकों के मन में यह भी सवाल हो सकता है कि टाटा मोटर्स के स्टॉक में और कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इसके टारगेट प्राइस को भी देखेंगे। बात करें इसके टारगेट प्राइस की तो इसके टारगेट प्राइस भी आपको चौंकाने वाले देखने को मिल सकते हैं। और बात करें एक्सपर्ट की तो एक्सपर्ट भी इस स्टॉक को लेकर के अपनी राय दे रहे हैं। एक दो नहीं, मैं कई सारे एक्सपर्ट की राय आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने जा रही है। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आपको टाटा मोटर्स से जुड़ी सारी जानकारी अच्छी तरह से पता चल सके। बात करें टाटा मोटर्स की तो हमें इसकी बिजनेस अपडेट भी आती हुई देखने को मिल रही है। बात करें इसके Q2 की बिजनेस अपडेट की तो यह भी हमें काफ़ी चौंकाने वाली देखने को मिल रही है। और हो सकता है इन खबरों के चलते स्टॉक पर आपको आगे बड़ा असर देखने को मिले। बात करें टाटा मोटर्स की तो एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है। अगर मैं आपको इसके रिटर्न्स दिखाऊं तो आप देखिएगा एक साल में स्टॉक 49% के रिटर्न्स देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप इसके लॉन्ग टर्म के 5 साल के रिटर्न्स को देखेंगे तो 662% के धमाकेदार रिटर्न्स दे चुका है। बात करें टाटा मोटर्स की तो एक शानदार स्टॉक है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तो आपके लिए यह स्टॉक आगे भी अच्छे रिटर्न्स देने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। बात करें 8 अक्टूबर की तो स्टॉक में 0.33% की गिरावट देखने को मिली है और स्टॉक 924 रुपये 80 पैसे पर हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। बात की टाटा मोटर्स की तो क्या आपको इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए या नहीं, तो यह भी वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। तो आप बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूले। अब बात करें टाटा मोटर स्टॉक से जुड़ी न्यूज की तो न्यूज इस आर्टिकल के माध्यम से मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इसके बाद कुछ और भी ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट को मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बात करें टाटा मोटर्स के शेयरों की तो शेयर बाजार में कमजोर शुरुआत हुई और यह एक समय 3% तक गिर करके 901 रुपए तक हमें जाता हुआ देखने को मिला। यूबीएस द्वारा कंपनी के कमजोर भविष्य का हवाला देते हुए इस शेयर को बेचने की सिफारिश को बरकरार रखने के बाद लगातार दूसरे सत्र में इसमें गिरावट जारी रही। बात करें तो यूबीएस ने इस स्टॉक में इसके फ्यूचर में कमजोर बिजनेस का हवाला देते हुए शेयर को बेचने की सिफारिश की है, या कहा जाए तो यूबीएस ने स्टॉक को सेल करने की अपनी रेटिंग दी है। बात करें तो 825 रुपए के टारगेट प्राइस यूबीएस ने टाटा मोटर्स को दिए। और बात करें स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस की तो यह 925 रुपए के आसपास हमें देखने को मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि स्टॉक में यहाँ से आपको और भी 100 रुपए तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज फर्म यूबीएस की तो 927 रुपए के अगर पिछले बंद भाव से 11% की गिरावट की संभावना जताई है। और टाटा मोटर्स के शेयर पिछले कुछ समय से दबाव में है और सिर्फ एक महीने में 11% तक हमें गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। ब्रोकरेज ने कहा है कि चीन अब वैश्विक कार निर्माताओं के लिए तेजी से बढ़ने वाला बाजार नहीं रहा है। यानी कि अगर हम बात करें चीन की तो इनके मुताबिक चीन में अब कारोबार करना कोई अच्छा नहीं रहा है। बात करें तो प्रीमियम कारों में कुछ लचीलापन देख सकता है, लेकिन बाजार हिस्सेदारी में गिरावट जारी रहने की संभावना है। यूबीएस की वैश्विक कार निर्माताओं के लिए क्षमताओं का तर्कसंगत बनाने, अपने उत्पादन मिश्रण को समायोजित करने और स्थानीय खिलाड़ियों के साथ सहयोग करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला है। तो बात करें यूबीएस ब्रोकरेज फर्म की तो इन्होंने स्टॉक में गिरावट के पीछे कारण बताए कि भविष्य में अगर हम बात करें तो इसके बिजनेस में हमें कमजोरी देखने को मिल सकती है। और इसी के चलते इन्होंने इसके टारगेट प्राइस 825 रुपये बताए। तो आपको यूबीएस की तरफ से इस रिपोर्ट के बारे में भी पता होना चाहिए, जो कि स्टॉक पर प्रेशर या गिरावट का काम कर सकती है। बात की टाटा मोटर्स से जुड़ी हुई दूसरी खबर की और ब्रोकरेज फर्म ने अपनी अलग अलग राय में क्या बताया तो दूसरी तिमाही में अगर हम बात करें तो टाटा मोटर्स जेएलआर की रिटेल बिक्री सालाना आधार पर 3% तक गिरी है। यानी कि बात करें तो टाटा मोटर्स की जेएलआर की रिटेल बिक्री हमें गिरावट में देखने को मिल रही है। बात करें एल्यूमिनियम सप्लाई की दिक्कतों के चलते प्रोडक्शन में भी 7% तक की कमी आई है। हालांकि दूसरी छमाही में प्रोडक्शन और होलसेल वॉल्यूम में रिकवरी की उम्मीद है। यानी कि फ्रेंड्स, बात करें तो दूसरी छमाही में हमें जरूर प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होती हुई देखने को मिल सकती है या इसमें रिकवरी देखने को मिल सकती है। लेकिन बात करें अभी तो एल्यूमिनियम सप्लाई के चलते प्रोडक्शन में हमें 7% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें तो फिलहाल अगर 10:32 के आसपास अगर हम टाटा मोटर्स के शेयर पर एनएससी में बात करें तो यह 17.50 रुपये यानी कि करीब 2% तक की गिरावट के साथ 910 रुपये पर के आसपास कारोबार करता हुआ देखने को मिला। बता दें कि Q1 में कंपनी की जो एल्यूमिनियम सप्लाई घटने से उत्पादन पर असर देखने को मिला, वहीं होलसेल बिक्री 10% घट करके 87,303 यूनिट रहा। और फाइनेंशियल ईयर 25 में H2 में उत्पादन की अगर हम बात करें तो बिक्री बढ़ने की उम्मीद जताई है। Q2 में रेंज रोवर, RR स्पोर्ट्स, डिफेंडर का मार्केट शेयर घटा है और मार्केट शेयर 68% के मुकाबले 67% रहा है। तो यानी कि बात करें
इनकी बिजनेस अपडेट के हिसाब से तो क्वार्टर 2 में अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम सप्लाई घटने से इनके उत्पादन पर या प्रोडक्शन पर भी हमें असर देखने को मिला है और इनकी अगर हम बात करें बिक्री तो 10% घट करके हमें 87,303 यूनिट पर देखने को मिली है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी बीच स्टॉक पर अपनी राय देते हुए CNBC आवाज की जो मैनेजिंग एडिटर है अनुज सिंघल, तो इन्होंने कहा है कि गैप डाउन पर टाटा मोटर्स के शेयर को बेचे नहीं और सेल्स में जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है इसको बाजार पचा चुका है, यानी कि इस खबर का असर स्टॉक पर कोई ज़्यादा देखने को नहीं मिल सकता। बात करें तो आज बाजार के दूसरे हाफ यानी कि कल में स्टॉक में बड़ी रिकवरी संभव है, जो कि हमें होता हुआ भी देखने को मिला। एक समय स्टॉक में 2% तक की गिरावट थी, लेकिन उसके बाद स्टॉक में हमें अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ ब्रोकरेज फर्म ने भी स्टॉक पर अपनी राय दी है। अगर हम बात करें JP मॉर्गन की, तो टाटा पर JP मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग की राय दी है। तो फ्रेंड्स बात करें JP मॉर्गन की, तो JP मॉर्गन टाटा मोटर्स के स्टॉक को लेकर के काफी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है और बात करें तो इन्होंने इसके टारगेट प्राइस 1250 रुपए प्रति शेयर बताए हैं। तो फ्रेंड्स बात करें JP मॉर्गन की, तो इन्होंने शानदार टारगेट प्राइस टाटा मोटर्स को दिए और बात करें JP मॉर्गन की, तो इन्होंने कहा है कि इनके अनुमान के मुताबिक JLR की जो होलसेल आंकड़ों में कमजोरी आई है और JLR के मिक्स में सुधार जारी है और एल्यूमिनियम सप्लाई में दिक्कतों के चलते प्रोडक्शन में कमी आई है। हालांकि दूसरी छमाही में होलसेल में सुधार की उम्मीद है और JP मॉर्गन ने कहा है कि क्वार्टर 2 मार्जिन में कमजोरी संभव है और 2H में 8.5% से ज्यादा का EBITA मार्जिन संभव है। बात करें JP मॉर्गन की, तो टाटा मोटर्स स्टॉक को लेकर के काफी पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। इन्होंने भी एल्यूमिनियम सप्लाई में दिक्कतों के चलते प्रोडक्शन में कमी का अनुमान जताया है और बात करें तो यह भी दूसरी छमाही को लेकर के इनकी होलसेल में सुधार की उम्मीद कर रहे हैं। तो यह JP मॉर्गन की रिपोर्ट भी आपको पता होना चाहिए। बात करें तो निवेशकों के लिए यह एक पॉजिटिव रिपोर्ट हमें देखने को मिल रही है। अब बात करें स्टॉक की टेक्निकली, तो थोड़ा टेक्निकली भी देख लेते हैं कि स्टॉक हमें कैसा देखने को मिल रहा है और आपको स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए या नहीं। तो फ्रेंड्स बात करें स्टॉक की, तो यह मैंने इसका डेली कैंडल चार्ट लगा रखा है। बात करें स्टॉक की, तो हमें इसका ये ऑल टाइम हाई देखने को मिला था जो कि 1180 रुपये रहा था और बात करें स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस की, तो ये 919 रुपये पर हमें देखने को मिलता है। बात करें टाटा मोटर्स की स्टॉक की, अगर हम इस स्टॉक की हाई से गिरावट को देखें तो अभी भी स्टॉक हमें 21% तक की गिरावट में देखने को मिल रहा है और स्टॉक का जो ये व्हाइट EMA में जिग-जैग कर रहा हूँ, इसका यह हमें 200 दिन का EMA देखने को मिलता है। बात करें इसके 200 दिन के EMA की, तो यह हमें 938 रुपये पर देखने को मिलता है। तो बात करें स्टॉक की, तो अभी भी स्टॉक हमें 200 दिन के EMA से हमें नीचे देखने को मिल रहा है। तो बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक टेक्निकली हमें वीक नजर आ रहा है क्योंकि स्टॉक अपनी छोटी दूरी के सभी मूविंग एवरेज से और यहाँ तक कि अगर हम बात करें तो 200 दिन के मूविंग एवरेज से भी हमें नीचे देखने को मिल रहा है। और बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स को यही सलाह दी जाती है कि कोई भी स्टॉक जब 200 दिन के EMA से आपको नीचे दिखाई दे तो आपको उस स्टॉक में काम करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ऐसे में अगर हम बात करें टाटा मोटर्स की, अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तो इस स्टॉक में आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि बात करें स्टॉक की MACD लाइन की, तो अभी हमें सिग्नल लाइन से नीचे देखने को मिल रही है और बात करें RSI की, तो 30 पर हमें या 30 के आसपास इसकी RSI भी देखने को मिलती है। या बात करें इसमें तो ये हमें ओवरसोल्ड जोन के आसपास देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो टाटा मोटर्स स्टॉक में इस समय इन्वेस्टमेंट का आपके पास शानदार मौका हो सकता है। तो ऐसे में बात करें स्टॉक की, तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू तो आप इस स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस पर बाइंग कर सकते हैं और आपको इस स्टॉक में कोई यहाँ से ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलने वाली है क्योंकि टाटा मोटर्स जैसा स्टॉक अगर आपको ओवरसोल्ड जोन के आसपास देखने को मिल रहा है तो इस स्टॉक में खरीदारी का पूरा मौका आपके पास है। आप स्टॉक में अगर थोड़ा कॉशियस रहना चाहते हैं तो इस स्टॉक में एक साथ खरीदारी ना करके थोड़ा खरीदारी करना शुरू करें और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। टाटा मोटर का स्टॉक आपको यहाँ से अच्छे रिटर्न्स बना करके देने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। बात करें UBS की, तो UBS की तरफ से भी हमें रिपोर्ट में यही देखने को मिला था कि एल्यूमिनियम सप्लाई के चलते हमें इनके जो बिजनेस या इनके प्रोडक्शन में गिरावट देखने को मिली है उसको बाजार पचा चुका है। तो ऐसे में इस स्टॉक में आगे भी कोई गिरावट की ज़्यादा संभावना हमें देखने को नहीं मिल रही है और हो सकता है स्टॉक में जैसा कि हमें बीते दिन अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है इसके लो लेवल से, तो आपको यह स्टॉक फिर से अच्छी खासी तेजी में देखने को मिले। बात करें इस स्टॉक में, अगर आप थोड़ा कॉशियस रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको इस स्टॉक में कोई ज़्यादा बड़े लॉस देखने को ना मिले, तो इस लो का मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर हम बात करें प्रीवियस डे के लो की, तो ये 890 रुपये के आसपास रहा है। अगर आप चाहें तो इस स्टॉक में 890 रुपये का SL लेकर के काम करें अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है और अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप इस स्टॉक में SL के बिना भी काम कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए टाटा मोटर्स में पैसा बनाएं तो आप इस स्टॉक में 890 रुपये का SL लेकर के स्टॉक को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मुझे यही खास अपडेट टाटा मोटर्स स्टॉक से आपको देनी थी। मैंने ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट्स भी आपसे डिस्कस की और इसके टारगेट प्राइस भी आपको बताए। बात करें UBS की, तो UBS ने इसके टारगेट प्राइस
₹1225 बताएं। आप इनको भी जरूर ध्यान में रखें। और बात करें जेपी मॉर्गन की, तो जेपी मॉर्गन ने इसके ₹1250 के टारगेट प्राइस बताए। तो आप समझ सकते हैं कि आपको इस स्टॉक में कहीं कुछ भी होता हुआ देखने को मिल सकता है, तो आप इस स्टॉक में काम करते समय सावधानी बरतें। तो एक खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, और टाटा मोटर स्टॉक को लेकर के आपकी क्या राय है, आप भी अपनी राय मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।